नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है 15। ठीक है, इसका मुझे DFA बनाना है। 15 कह रही है कि एवरी ए should be followed by BB to B। ठीक है, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाई BB। ठीक है, ये हमें दी गई है। ऑन अल्फ़ाबेट दिए गए हैं 2, यानी कि सिग्मा इक्वल टू ऑन A, B शुड टू अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमें यूज करना है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। हमारे 3 स्टेप्स हैं, DFA बन जाता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं आप उनको लिखो, यानी कि जो लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट। लैंग्वेज क्या है, द सेट ऑफ पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब जैसे जो स्टेप नंबर 1 है हमारा क्या कहता है, जितनी भी हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम हमें दी गई है इसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। आज जब लिखने के बाद देखो क्या है स्टेप नंबर 1, जैसे यहाँ क्या लिखा है, एवरी ए इज फॉलोड बाई बी, यानी कि टू बी। तो ABB ये हमें क्वेश्चन कह रहा है, ये होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करें, सबसे शॉर्ट जो तरीका मैं अपनाना चाह रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या कहता है, कोई लैंग्वेज दी गई है, जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग लैंग्वेज का ये रिप्रेजेंट करना चाहिए लैंग्वेज को। अब जैसे पॉसिबल स्ट्रिंग्स जैसे क्या हो सकता है, ABB, ये जो हमें दिया गया है ये होना चाहिए। एवरी ए यानी कि ए हमारा है इज़ फॉलोड बाई 2B, ये हो गया। बट कंडीशन ये है कि ए के बाद जैसे ही ए आया ये पॉसिबल है, बट ये रिजेक्ट होना चाहिए। ए के बाद अगर BA आता है इसको भी रिजेक्ट होना चाहिए, और ए के बाद AB आता है इसको भी होना चाहिए। ए के बाद BB पॉसिबल है, बट ए के बाद AA नहीं आना चाहिए, ए के बाद BA नहीं होना चाहिए, ए के बाद A। ये ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंडीशन कह रहा है कि ए के बाद जस्ट 2B होना चाहिए। ए के बाद अगर A इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज ऑफ ए के बाद BB 2B होनी चाहिए। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के जैसे ही ये आता किसी भी स्ट्रिंग्स में उसके जस्ट 2B होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि ए के जस्ट 2B ना आकर A आ गया। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए के बाद 2B होने चाहिए, इसके बाद A आना चाहिए, इसके बाद भी 2B होना चाहिए, लगभग ऐसे। ABB जैसे ही आया अगेन BB ये होना चाहिए। अगर A के बाद BB है ये नो प्रॉब्लम, अगेन B आ रहा है नो प्रॉब्लम, बट जैसे ही ये आता है हमें 2B लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद A, यहाँ पर क्या है सिंगल B आया, बट यहाँ भी B होना चाहिए, बट यहाँ क्या आ रहा है A आ रहा है, ये भी रिजेक्ट होगी। ए के जस्ट बाद B आना चाहिए, बट A आ रहा है, रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या है पॉसिबल, इस सिर्फ ABB जो है वो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, और जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हैं वो रिजेक्ट होंगी। अब यहाँ पर B पॉसिबल है, B स्ट्रिंग्स जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 1 है, ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, ये भी एक्सेप्ट होगी। BB ये भी एक्सेप्ट होगी, BB डॉट 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 ये भी एक्सेप्ट होगी। बिकॉज ऑफ कंडीशन ये है, अगर कोई भी स्ट्रिंग्स है, अब कोई भी स्ट्रिंग आपको दी गई है, अगर उसमें A आता है, कंडीशन ये है कि अगर A आता है तो उसके जस्ट B2 होने चाहिए, उसके जस्ट जैसे ही A आया उसके जस्ट B2B होने चाहिए, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो स्ट्रिंग ये दी गई है BBB जिसमें A आ ही नहीं रहा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, DFA नल भी एक्सेप्टेड है,
ठीक है, बिकॉज ऑफ कोई ए ना हो, कोई चाहे कोई बी ना हो, ठीक है, यानी कि जीरो लेंथ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखेंगे। जैसे स्टेप नंबर 1 हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि नल यानी कि पॉसिबल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। इसके बाद बी आल्सो एक्सेप्टेड, बी आल्सो, बी 3 टाइम डॉट 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 आल्सो एक्सेप्टेड। इसके बाद इस बी डॉट डॉट का मतलब क्या है, 4 टाइम्स बी, 5 टाइम, 6 टाइम सब एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है। अब ए को दे, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इस तरह से रिपीट हो रही है, तो ये हमने लिख दी पॉसिबल है, ये हमारी डी एफ एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ही मेरी जो स्ट्रिंग्स है वो बी से स्टार्ट हुई, सॉरी ए से स्टार्ट हुई, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बी होने चाहिए, 2b, ठीक है। तो ए बी इसके जस्ट ए आया तो उसके बाद 2b होने चाहिए, ये हमारी ए के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होना चाहिए, जैसे ही बी के बाद ए आया तो 2b होने चाहिए, ये भी पॉसिबल स्ट्रिंग है। बी के बाद जस्ट ए आया तो उसके बाद 2b होने चाहिए, ये भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है। ये कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, मैंने लिख लिए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम क्या दी गई है उसके वजह, ये मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1 में, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग्स लेते हैं स्टेप नंबर 2। बट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इसमें शॉर्ट ट्रिक अपनाने वाले हैं। जैसे एवरी ए शुड बी फॉलोड बाई बी, सबसे पहले क्या करेंगे, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाई बी यानी कि 2b। तो ये जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी ए यानी ए शुड बी फॉलोड बाई 2b, तो 2b। ये जो हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या कह रही है, ये अगर जैसे ही ए आता उसके जस्ट 2b होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका ही DFA बना दूंगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, DFA बनाने के लिए ए इनिशियल स्टेट, ए बी, ठीक है, अल्फ़ाबेट ए से स्टार, इसके बाद सेकेंड बी होना चाहिए, इसके बाद एक और बी होना चाहिए। इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। इसका मतलब क्या है, ये फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी स्ट्रिंग का एंड इस पर होता है फाइनल स्टेट पर, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ठीक। तो मैंने कहा ए बी एक्सेप्टेड, ठीक। अब जो हमें ये पॉसिबल स्ट्रिंग है इसको मैं 1 बाई 1 चेक करा दूंगा, ठीक। ये हमारा जैसे नल का क्या होता है, DFA नल का क्या होता है, जैसे ही इनिशियल स्टेट स्टार्ट हुई, यहाँ जैसे ये इनिशियल स्टेट है, इसको हम क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। ये नल एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक। नल का जो DFA होता है वो इस तरह से होता है, इनिशियल स्टेट हमारा ए, और इसको अगर हम फाइनल कर दें तो ये नल एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा नल। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, बी कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है, इसके बाद बी सेकेंड टाइम भी आ रहा है, थर्ड टाइम भी आ रहा है, एंड फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम बी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, जैसे कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हुई बी से, अगर मैं उसका सेल्फ लूप दे दूँ यहाँ पर, यानी कि ए पे ही उसको रिपीट हो, बिकॉज ऑफ फाइनल स्टेट, तो इसका मतलब क्या है, बी जितनी भी बार रिपीट होगा यहाँ पर एक्सेप्ट होगा इनिशियली, ठीक है। अब जैसे इस स्ट्रिंग को लिया मैंने, बी ए 2b, ठीक है, ये वाली, जैसे सिंगल ए यानी कि सिंगल बी, कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, जैसे तो बी से स्टार्ट होगी तो हम क्या जाएंगे, बी से स्टार्ट ए पर ही रहेंगे, तो ए स्टेट यानी कि ए लिखा हुआ स्टेट नेम हो गया। अब जैसे सेकेंड अल्फ़ाबेट ए आएगा तो ए से हम कहाँ जाएंगे, बी पर, तो हम बी पर हैं अभी। इसके बाद बी, जैसे बी इसको आएगा सी पर जाएगा, जैसे ही अगेन आएगा यानी क्या आ जाएगा, बी है तो सी से कहाँ पहुँचेगा, डी, और डी हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या होगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई।
कंडीशन ये है जैसे ए बी 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 बी, ए के जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा ए है, इसके बाद क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बी जो है वो रिपीट हो रहा है। कंडीशन जो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉब्लम एवरी ए शुड बी फॉलोड बाई 2b, तो हमारा जो ए के बाद जस्ट 2b है, ठीक 2b, इसके बाद क्या हो रहा है बी 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 रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्ट है बिकॉज ऑफ सिंगल ए है, इसके जस्ट 2b होना चाहिए, इसके बाद चाहे कितने बी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। प्रॉब्लम ये है कि अगर ए आया तो उसके जस्ट 2b होना चाहिए बस, चाहे इसके बाद बी 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 हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हम क्या करेंगे ए जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो ए इसके बाद 2b, तो 2b से मैं कहाँ डी पर पहुँचूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है बी 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 रिजेक्ट हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये तो पॉसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, वैलिड है। तो हम क्या करेंगे जैसे अगर मैं इस तरह से करूँ तो हमारी ये एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ए पी बी एंड बी 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 बी, ठीक एक्सेप्ट। अब क्या हुआ जैसे कोई भी स्ट्रिंग आई इस तरह से ए बी बी, इसके बाद ए आया, ये हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ जो पहला अल्फ़ाबेट ए आया इसके जस्ट 2b है, यहाँ तक ट्रू है स्ट्रिंग, बट जैसे ही ये आया इसके जस्ट 2b होना चाहिए बट नहीं है, तो हमारी ये रिजेक्ट करना चाहिए, DFA इसको रिजेक्ट करेगा। कैसे करेगा, जैसे ही ए यानी कि ए 2b से कहाँ पहुँचेगा, ए 2b से पहुँचेगा वो डी पर, ठीक, ए बी बी डी पर पहुँच गया, ठीक। जैसे ही ये आया तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर ए का सेल्फ लूप नहीं लेंगे, यहाँ ए कॉमा बी नहीं लिखेंगे, ठीक, बिकॉज ऑफ एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, बट हमें क्या करना है रिजेक्ट। अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर ले ए का ट्रांजिशन इस तरह से, ठीक। देखो किसी भी स्ट्रिंग का जो एंड है, जैसे इस स्ट्रिंग मैंने मानी ए बी बी ए, अगर नॉन फाइनल पे उसका एंडिंग हो रहा है इसका मतलब क्या, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई। अगर वो यहाँ पर उसका एंड आ रहा है लास्ट में या यहाँ पर, तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। DFA ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ये स्ट्रिंग आई ए बी बी, इसके जस्ट ए आया तो बी पर है, बी हमारी क्या नॉन फाइनल स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट हो गई, ये एक्सेप्ट नहीं हुई, बट मैंने ये ट्रांस, अब क्या हो जैसे ए बी बी ए बी बी, ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग है। जैसे ही क्या हुआ, जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है इसका ए, इसके जस्ट 2b होना चाहिए, तो यहाँ 2b है जस्ट, जैसे ये नेक्स्ट ए आएगा यानी कि सेकेंड ए आएगा इसके जस्ट 2b होना चाहिए, यहाँ भी है 2b, तो ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए DFA को। जैसे देखो यहाँ चेक करिए, फर्स्ट ए से क्या ए बी बी से कहाँ पहुँचेगा, ए बी बी से यहाँ डी पर आ जाएगा, ठीक। जैसे ही ए आएगा सेकेंड ए, तो वो यहाँ से डी से क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करने से कहाँ आ जाएगा, बी पर, तो बी पर आ जाएगा यहाँ पर। इसके जस्ट 2b अगर आया तो यहाँ से क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा, फर्स्ट बी से कहाँ जाएगा, बी से सी जाएगा, और सी से डी सेकेंड बी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ डी पर एक्सेप्ट हो जा रहा है ना, लास्ट एक्सेप्ट हो गई, ठीक। आप कुछ ऐसी स्ट्रिंग देंगे जो रिजेक्ट हों, जैसे ए कंडीशन क्या है हमारी, ए के बाद 2b आना चाहिए, बट हम क्या करेंगे ए के बाद सिंगल बी लेंगे, ए के बाद सिंगल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए के बाद 2b आने चाहिए, बट हम क्या करें ए के बाद बी सिंगल बी लिया, तो हमारी ये रिजेक्ट करेगा DFA, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि ए के जस्ट 2b होने चाहिए, हम क्या करें ए के बाद एक और ए ले लिया यानी कि ए ले लिया, तो ये भी रिजेक्ट करेगा, ठीक। और ए के बाद जैसे ही ए के बाद ए आया तो ये इसके बाद चाहे कुछ भी आए, चाहे बी आए, चाहे इसके बाद ए आए, इसके बाद चाहे बी आए, कुछ भी आए, जैसे ही फर्स्ट पहले ए से कहाँ जाएगा, बी पर, इसके बाद जैसे ही ए आया
बट यहाँ क्या कंडीशन ये है कि जैसे ए आता है उसके जस्ट टू भी होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है ए, तो ए के तो हमारी ये देखते ही अगर जो सेकेंड अल्फ़ाबेट ए है वैसे ही हमारी सेकेंड अल्फ़ाबेट देखने ही से हमारी रिजेक्ट हो गई स्ट्रिंग। इसके बाद हम पीछे देखेंगे नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही ए आया इसके जस्ट ए आया तो हमारी ये रिजेक्ट करेगा। किस तरह से रिजेक्ट करेगा, तो रिजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे किस तरह से नहीं है, जैसे ही ए के बाद ए आया इसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे इसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे ए आए चाहे बी आए, चाहे कितने टाइम भी ए रिपीट हो चाहे कितने बी टू हो, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, हम डेड स्टेज में जाते हैं, यानी कि ट्रैप स्टेज, ठीक है। इसके तब जाते हैं डेड स्टेज में। जैसे ही ये आया, ए आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ए बी डी हो गई ई स्टेज, बिकॉज ऑफ इसके बाद सिंगल ए आया, यानी कि फर्स्ट ए से मैं यहाँ गया, इसके बाद जो सेकंड ए है यहाँ, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए कोई फ़र्क नहीं, सब रिजेक्ट होंगे स्ट्रिंग, ठीक। अब मैंने इसके जो नेक्स्ट बताया था कि मैंने ए बी के बाद चाहे ए आए, बिकॉज ऑफ ए बी कंडीशन ये कहती है कि ए के बाद टू बी होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, सिंगल बी है। फिर वो जैसे वो देखेगा ए बी के बाद जो नेक्स्ट, चाहे इसके बाद ए आए चाहे इसके बाद बी आए, चाहे इसके बाद ए आए चाहे इसके बाद बी आए, ए बी 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 ए कुछ भी आए, इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट होगी। सेकंड अल्फ़ाबेट को देखते ही डीएफए उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ट्रैप स्टेज यानी कि डेड स्टेज में जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही ए बी के बाद ए आया, ठीक, वो क्या करेंगे, ए बी ए रिजेक्ट, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, सारी सारी जितनी भी स्ट्रिंग होंगी रिजेक्ट होंगी, ठीक। तो ये जो डीएफए बना हुआ है, ठीक है, ये वैलिड ठीक है। आप चाहे कितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स को आप इस पर फाइंड करेंगे टेस्ट, तो ये एक्सेप्ट करेगा अगर पॉसिबल होगी, अन्यथा ये रिजेक्ट कर देगा सबको, ठीक है। ये वैलिड डीएफए है।